Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today I am discussing the structure of the cell and the topic is the plastids. Plastids are membrane bounded organelles present only in the plant cell. ठीक है कि ये वाले जो ऑर्गेनेलीज हैं ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। इसके अलावा कुछ प्रोटिस्ट हैं जो ग्रीन कलर के हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल एल्गी जो हैं उनमें ये प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। अब अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें बच्चों, तो ये देखिए प्लास्टिड्स हैव 3 टाइप्स। Number 1 is chloroplasts, number 2 is chromoplasts, and number 3 is leucoplasts. The type of plastids which is green in color, look at this picture. ये देखिए आपको ये वाली जो है ये ग्रीन कलर की पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर में है वो है क्लोरोप्लास्ट्स। द नेक्स्ट वन इज़ कलरफुल विच इज़ chromoplasts, and the third one is colorless. These are the leucoplasts. First of all, we will discuss chloroplasts. Why these are green in color? ठीक है, ये ग्रीन इन कलर क्यों है, इनका कलर जो है वो ग्रीन क्यों है? ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ये ग्रीन कलर का है। इट इज़ अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, ठीक है। इस ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से जो है क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर के हैं। अब नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस ग्रीन कलर्ड पिगमेंट? दीज ग्रीन कलर्ड पिगमेंट्स which are known as chlorophyll, these are very helpful in the photosynthesis process. And what is the photosynthesis process? Photosynthesis process is the process of plants by which plants can form their food, which is in the form of glucose, ठीक है। प्लांट्स जो है बेसिकली वो क्या करते हैं, वो देखिए ये सनलाइट आ रही है, ठीक है, ये सनलाइट है। सनलाइट जो है वो देखिए इस तरह एक प्लांट के ऊपर आ रही है, ठीक है। ये एक आपके पास प्लांट है, ट्री है, ठीक है, वो उसके ऊपर आ रही है। उसके जो ग्रीन पार्ट्स हैं, क्लोरोफिल कहाँ पे पाए जाते हैं? वो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल लीफ एंड स्टेम्स विच आर ग्रीन इन कलर, ठीक है। लीफ एंड स्टेम्स जो है वहाँ पर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। अब होता क्या है कि ये देखिए सनलाइट इसके ऊपर आ रही है, ठीक है, लीव्स के ऊपर, ठीक है। लीव्स के ऊपर जब सनलाइट आती है तो वो किस फॉर्म में होती है? वो सोलर एनर्जी की फॉर्म में होती है। वो जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी ऑफ द सन is changed into chemical energy by these chloroplasts. Okay, these chloroplasts change the solar energy of the sun to the chemical energy which is used for the production of glucose. Then the process comes to form glucose, ठीक है। अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है ये डबल लेयर्ड है। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इसकी एक आउटर कवरिंग थी, उसके बाद इसके अंदर जो थी ये देखिए मोस्ट कॉन्वुलेटेड लेयर जो थी वो अंदर वाली, जिसको हम क्रिस्टी कहते थे, ठीक है। इसी तरह से जो है इसकी भी आउटर लेयर जो है वो स्मूथ है, लेकिन इंटरनल जो लेयर है ये देखिए ये इस तरह से ऐसे ट्विस्ट करके फिर उसके ऊपर एक और इस तरह से आ गया, फिर उसके ऊपर से एक और आ गया, फिर उसके ऊपर से एक और आ गया। तो ये जो एक शेप ये वाली जो बनती है विच इज़ कॉल्ड ग्रेना, ओके। वन ग्रेना, देन another grana, then another grana and another grana, and forming a sac like structure,
विच इज़ नोन एज थैलेकॉइड। ये देखिए, ये जैसे एक ढेर होता है ना, ये देखिए लेयर्स का एक ढेर लग गया है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, थैलेकॉइड, ठीक है। उसके अलावा देखिए इसके अंदर जो है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स पाया जाता है, जो लिक्विड जो फॉर्म में जो आपको नज़र आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, विच इज़ कॉल्ड एज स्ट्रोमा। टू अदर organelles or small structures are found in inside the stroma, which are known as ribosomes and DNA, like mitochondria. हमने पीछे बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA प्लस राइबोसोम्स. Chloroplast also have their own DNA and ribosomes. Okay, this is that's all for the chloroplasts. देन कम्स क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट जो हैं उसमें ये देखिए आपको कलरफुल से, ये देखिए दीज आर द कलरफुल पिगमेंट्स विच आर फाउंड इन द क्रोमोप्लास्ट. दीज कलरफुल पिगमेंट्स आर नोन एज कैरोटिनॉइड्स. These carotenoids are responsible for the colorfulness of different parts of the plants, which are flower and fruits. आपको देखिए फ्लावर्स जो हैं वो बड़े कलरफुल से नज़र आते हैं. कोई आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है, कोई आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है, कोई आपको ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है, मतलब आपको अट्रैक्ट करते हैं. इसी तरह फ्रूट्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स में आपको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. तो ये जो डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आते हैं, दीज आर द कैरोटिनॉइड्स, एंड दीज कैरोटिनॉइड्स आर हेल्पफुल फॉर द प्लांट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन. Pollination is very important for the plant for the process of their reproduction, ठीक है. उनकी रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट की जो उसके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, उसके लिए जो है वो पोलिनेशन का प्रोसेस जो है वो वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. तो दीज आर द क्रोमोप्लास्ट्स. देन कम्स लीकोप्लास्ट्स. लीकोप्लास्ट्स आर कलरलेस. दे हैव नो पिगमेंट्स. Okay, leucoplasts have no pigments. These are found in underground parts of the plants, which are stems, roots and seeds, and these leucoplasts are responsible for the storage of carbohydrates, lipids and proteins. They are involved in the storage of starches, lipids and proteins. Okay, then comes they are present in the cells of those parts of the plants where food is stored. It means leucoplasts are responsible for the storage of the extra food which is not needed to the plant. This is end for the plastids. Students, next topic of our structure of cell is vacuole. Vacuoles are the single bounded sac like structures which are found in both plant cell and animal cell. I have drawn the pictures of the diagram of plant cell and animal cell for you before. These are two cells. ये देखिए आपको जो है वो एनिमल सेल भी नज़र आ रहा है और ये देखिए प्लांट सेल भी नज़र आ रहा है, ठीक है. प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो ये देखिए सेंटर में होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो इसका ये वाला साइड वाला जो है साइटोप्लाज्म जो है ये साइड पे चला जाता है. इट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है. द आउटर कवरिंग इज सेल वॉल. और ये देखिए न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इस वैक्यूल की वजह से साइड पे हो गया है, ठीक है. उसके बाद अगर हम प्लांट एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है, जबकि इसके अंदर ये छोटे छोटे आपको डिफरेंट जो हैं वो वैक्यूल्स नज़र आते हैं, ठीक है. अगर हम वैक्यूल्स में एनिमल सेल को सिर्फ पहले डिस्कस करें तो एनिमल सेल जो है उसमें टू टाइप्स ऑफ जो वैक्यूल्स हैं वो हमें नज़र आते हैं. नंबर 1 इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल and number 2 is food vacuole.
जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ना, ये ज़्यादातर जो है वो इट हैज़ एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब इसमें एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने तो ये क्या करता है कि ये सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है ना उसको सेल से बाहर निकालने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। और ये इसका ये वाला फंक्शन जो है ना, ये अगर आपने देखना हो तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड स्पॉन्जेस, उसमें ये बड़ा क्लियर जो है ना वो नज़र आता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर एक्सेस ऑफ वाटर होता है, पानी ज़्यादा होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल्स जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ये क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा पानी को बाहर बॉडी से या सेल से एक्स्ट्रा वाटर को पंप कर देते हैं, ठीक है। फिर दूसरी जो टाइप है वो आ जाती है फूड वैक्यूल्स की। फूड वैक्यूल्स क्या करते हैं, फूड वैक्यूल्स जो है वो सेल के अंदर जहाँ जहाँ जो है फूड मौजूद है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, कोई फूड इधर आई है तो उसको एनक्लोज कर देती है, और एनक्लोज करके ये इस तरह फूड वैक्यूल्स की सूरत में जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पर ये पाए जाते हैं। अगर हम प्लांट सेल के वैक्यूल की बात करें तो ये जो है ये काफ़ी बड़ा सारा वैक्यूल सेंटर में होता है, ठीक है। और जिसकी वजह से मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि बाकी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो बिल्कुल जो है वो साइड पे हट जाती हैं, ठीक है। अब ये जो फूड वैक्यूल है प्लांट का, उसमें क्या होता है कि ये क्योंकि काफ़ी बड़ा सारा है तो इसकी जो ये वाली जो आउटर जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। इसके अंदर ये वाला जो लिक्विड भरा हुआ होता है, द लिक्विड विच इज़ फाउंड इनसाइड द वैक्यूल, इट इज़ कॉल्ड सेल सेप, सेल सेप, ठीक है। ये इसमें क्या क्या मौजूद होता है, इसमें होता है वाटर प्लस सॉल्ट्स, इट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स, ठीक है, वाटरी सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर सेल सेप मौजूद होता है ना, ये क्या करता है, ये हर तरफ, ये देखिए ये आपको एरोज नज़र आ रहे हैं ना, ये एरोज क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि ये जो इसके अंदर सेल सेप मौजूद है वो प्रेशर डाल रहा है, जो इर्द गिर्द यहाँ पर साइटोप्लाज्म है उसके ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है। प्रेशर डालने की वजह से ये जो सेल है ना ये प्रॉपर शेप में आ जाता है, ठीक है। प्रेशर जो डालता है उस प्रेशर को कहते हैं टर्गर प्रेशर, विच इज़ नोन एज टर्गर प्रेशर, ठीक है। और उसकी वजह से टर्गर प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, ये सेल जो है ये टर्जिड हो जाता है, इट इज़ नोन एज टर्जिड, cells turgid, the pressure is called turgor pressure and the process is called turgor। और ये जो टर्गर प्रेशर है वो क्या करता है, सेल की शेप को बरकरार रखने में उसके लिए हेल्पफुल होता है। दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक वैक्यूल्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो हैं ये सिर्फ जो हैं वो एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। दीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, these are absent in higher plants and these are absent in fungi। if we discuss the structure of centriole, तो ये देखिए सेंट्रियोल जो है ना ये इस तरह दो ऑर्गन्स पे, ये देखिए इस तरह इस पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। these two organs are collectively known as centrosome, ठीक है। इसको पूरे को दोनों को these are perpendicular to each other, कि एक दूसरे के ऊपर अमूदन होते हैं, ये देखिए एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रोसोम, और इसको अलग अलग जो है हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। अगर हम सेंट्रियोल को मज़ीद इसका इनर स्ट्रक्चर देखें तो इट कंटेन्स ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ ट्यूब्यूल्स। ये देखिए वहाँ यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, these 9 triplets form the structure of the centriole, ठीक है। और these are the tubulin proteins, okay। These centrioles are important at the time of cell division for the movement of chromosomes, कि ये जो सेंट्रियोल हैं ये सेल डिवीजन के दौरान में
स्पिंडल्स जो हैं इसके अंदर से बनते हैं और उसके ऊपर से जो है क्रोमोसोम्स मूव करते हैं। ये तो है सेंट्रीओल का एक काम, ठीक है। वन फंक्शन ऑफ द सेंट्रीओल is during cell division. The next function of the centriole is the movement, helping in the movement of the organism. फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ये यूग्लिना है आपके सामने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिर उसके बाद है पैरामीशियम, ठीक है। जब इधर हमने बात की, इसकी लोकेशन की बात की, तो हम कहते हैं जी कि सेंट्रियोल जो है वो सेल के न्यूक्लियस के पास पड़े होते हैं, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियस से दूर चले जाएं, अगर हम कहें कि सेंट्रियोल ये जो इसकी आउटर कवरिंग है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके पास पड़े हुए हैं, उसके करीब यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। या ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम नज़र आ रहा है, इसकी अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसके यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो दीज आर नोन एज बेसल बॉडीज़, दीज आर नोन एज बेसल बॉडीज़। और ये बेसल बॉडीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, ये फॉर्म करती हैं फ्लैजिलम और सीलिया। दीज आर ऑल्सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक सेंट्रियोल। दीज आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय ट्यूबुलन प्रोटीन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी उसी तरह, ये जैसे 9 ट्रिपलेट्स हैं उसी तरह से होता है, सेम वही स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल की तरह, ठीक है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो फ्लैजिलम है ये लेंथ में ज़्यादा होते हैं और जो सीलिया है उनकी लेंथ कम होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स विच आर यूग्लिना एंड पैरामीशियम, ठीक है। इनका फंक्शन जो है वो मूवमेंट है, इनकी मूवमेंट में जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो प्रोक्रियोटिक सेल है उसमें ये ट्यूबुलन प्रोटीन की बजाय एक और प्रोटीन होती है जिसको हम फ्लैजिलन कहते हैं, फ्लैजिलन के ये बने होते हैं। दैट्स ऑल फॉर द सीलिया एंड फ्लैजिला। आई होप बच्चों के आपको इस वीडियो में मैंने 3 टॉपिक्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स और सेंट्रियोल्स कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक्स हैं वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।